नमस्कार दोस्तों, कलर्स ट्रेडर में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था त्रिशूल पैटर्न के बारे में, तो उसमें थोड़ा-सा क्वेरीज़ था लोगों के, काफ़ी मेरे पास मैसेज वगैरह आए थे कि सर त्रिशूल पैटर्न कब काम करता है, क्या नहीं करता है, इसके बारे में पूरा डिटेल में समझाइए। तो मैंने उसी के रिकॉर्डिंग ये वीडियो लिया है, साथ में इसमें 1-2 टेक्निक और भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं दोस्तों, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबाना ना भूलिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उससे पहले नोटिफ़िकेशन, उसका मतलब वीडियो अपलोड होने से टाइम उसका नोटिफ़िकेशन आ जाएगा और आप जल्दी से जल्दी आप उसके पास पहुँच जाएगा। और अगर वीडियो आप पहले से जुड़े हुए हैं तो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वैसे ये बहुत काम आने वाली चीज़ है, आपकी लाइफ टाइम के लिए एक चीज़ है और आपको बहुत काम आने वाली चीज़ है ये। बस आपको करना क्या है, इसको ठीक से समझना है। और एक रिक्वेस्ट और मेरी ये है कि अगर आप एक बार में इसको ना समझ सकें तो 2 बार वीडियो देखें, 3 बार देखें, लेकिन इसको अच्छे से समझ लीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो जो त्रिशूल पैटर्न के बारे में बात कर रहा था वो मैं बता देता हूँ कि ये हमारा त्रिशूल पैटर्न होता है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है। एक रेड कैंडल बनती है और फिर डोज़ी बनती है और उसके बगल में ग्रीन कैंडल बनती है। तो इसके बारे में क्वेरीज़ मेरे पास ये आई थी कि सर ग्रीन कैंडल पूरी बने, आधी बने, क्या बने? तो आप ये पहले तो नोट कर लीजिए कि जो रेड कैंडल बनेगी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इसको देखना है। 1 घंटे के में भी देख सकते हैं, लेकिन 15 मिनट से कम का नहीं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जो रेड कैंडल बनेगी जब उसको क्रॉस करती है, फर्स्ट कैंडल कर दे बहुत अच्छी बात है, सेकंड कैंडल कर दे तो भी अच्छी बात है। तो जब इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जो लास्ट रेड कैंडल बनी होगी और जब इसका क्रॉस होगा, इसका हाई ब्रेक होगा, क्रॉस होगा, और जैसे ही 15 मिनट की कैंडल उसके ऊपर क्लोज हो जाती है, आपकी एंट्री बन जाती है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि इसमें एंट्री कब लेनी है आपको। त्रिशूल पैटर्न में ऐसा नहीं कि रेड कैंडल बनेगा, साइड में डोजी बन गई और जरा सी ग्रीन बनी और आपने एंट्री ले ली। ऐसा बिल्कुल नहीं करना दोस्तों, अपना उसका पूरा वेट करना है। जब तक आपका प्रॉपर सेटअप नहीं बैठ जाता मार्केट में, तब तक आपको एंट्री नहीं लेनी है। तो मेरे हिसाब से एंट्री के लिए सबको क्लियर हो गया होगा एंट्री कब लेनी है। रेड कैंडल का हाई ब्रेक होने के बाद आपको एंट्री लेनी है, जब कैंडल उसके ऊपर क्लोज हो जाए। हाई ब्रेक का मतलब ये नहीं, जैसे ये कैंडल है, अब ये ऊपर तक गई थी और वापस आके नीचे क्लोज हुई, तो यहाँ पर एंट्री नहीं बनती दोस्तों। एंट्री कब बनती है? जब कैंडल इसके ऊपर जाके क्लोज हो जाए। यानी कि आपका जैसे ये 15 मिनट, ये 15 मिनट, ये 15 मिनट और ये 15 मिनट और आप वेट करेंगे जब तक कैंडल क्लोज ना हो जाए। कैंडल क्लोज होने के बाद आपकी एंट्री बनती है, अगर इस रेड कैंडल से ऊपर कैंडल क्लोज हुई है तो। अब यहाँ पर आपकी एंट्री बनती है। ठीक है, ये हो गया क्लियर कि आपकी एंट्री कहाँ बनती है। अब नेक्स्ट आता है एसएल क्या होना चाहिए, क्योंकि 100% तो दोस्तों मार्केट में कुछ होता नहीं। 100% तो सिर्फ गोल्ड ही हो सकता है, उसके अलावा 100% कोई हो नहीं सकता। तो दूसरी चीज बनती है इसका एसएल क्या होगा। अगर ये स्ट्रेटेजी फेल होती है तो इसका एसएल होगा सेंटर वाली कैंडल का लो, यानी कि आपका बनता है ये। इस लो के नीचे अगर कोई भी कैंडल क्लोज होती है, जैसे आपका ये हाई ब्रेक हो गया, उसके बाद अगर नीचे आता है और ये कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाती है, तो आप इसमें बिल्कुल बाहर आ जाएंगे और पुट साइड की एंट्री ले सकते, या फिर ट्रेड अवॉइड कर दीजिएगा। पर अगर ये एसएल हिट होता बहुत कम है दोस्तों, 95% एक्यूरेसी लगभग इसकी आती है। मैंने तो आपको 80 टू 90 बोला था, पर इसकी 95% एक्यूरेसी आती है। फिर भी अगर ये एसएल हिट होता है तो बिल्कुल बाहर आ जाइए और ट्रेड बंद, सिर्फ ओनली वॉचिंग। ठीक है। वैसे इसमें बड़े बड़े टारगेट मिलते हैं दोस्तों, जैसे अब ये देखिएगा यहाँ पर हाई ब्रेक हुआ, आपकी एंट्री बनी, और उसके बाद यहाँ से देखिएगा तो मार्केट ये ऊपर गया लगभग लगभग 45,750 से 46,000 और एंड अबव। अगर देखा जाए तो 45,750 से 46,000 एंड अबव का ये मार्केट गया था, जस्ट लाइक ये 46,000 का टारगेट मिला आपको यहाँ से। अगर इसके बाद भी अगर आप एंट्री लेते हैं कैंडल क्लोज होने के बाद, तो 45,700 पे एंट्री बनती है और 46,300 पॉइंट लगभग दोस्तों फंड डबल हो जाता है यहाँ पर, डबल से भी थोड़ा ऊपर। बट अच्छा खासा अगर एट द मनी की ट्रेड आपकी है 45,700 की और आपने यहीं पे एंट्री लिया है 45,700 पे, तो आपका फंड यहाँ से डबल हो सकता है इतने इतना बड़ा मूवमेंट में।
तो ये काफ़ी अच्छा मूवमेंट है और ऐसे मूवमेंट को कैप्चर करना चाहिए। बस ये कि पैसेंस रख के बैठी रहेगा। एसएल भी कैसे ट्रायल करें इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, आप बोलेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। और फिर भी मैं थोड़ा मोटा मोटा आपको इसमें बता देता हूँ कि जैसे ही आपका हायर हाई और हायर लो आता है अप ट्रेंड में, तो हायर लो आपका एसएल रहेगा। जब नेक्स्ट हायर लो बनता है और वहां से ऊपर को मूवमेंट मिलती है तो फिर नेक्स्ट हायर लो आपका एसएल हो जाएगा। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा। तो दोस्तों ये तो हो गया आपका त्रिशूल पैटर्न का क्लेरिफाई कि रेड कैंडल जो बनती है उसके साइज का, जैसे ये रेड कैंडल बना है आपका, उसके साइज का मतलब जब तक रेड कैंडल का हाई ब्रेक ना हो आपकी एंट्री नहीं बनती, और हाई ब्रेक होने के बाद एंट्री बनती है और एसएल आपको यहां रखना है। नेक्स्ट एक डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, ये भी आपने सुने होंगे मार्केट में, तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ये देखिए मार्केट ओपन हुआ, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, हाई ब्रेक नहीं किया पिछले उसका, फिर नीचे आया, और इसके बाद जब इसने हाई ब्रेक किया, ये देखिए यहाँ पर इसने लगभग लगभग जब ये कैंडल यहाँ गई तो इसने पूरे दोनों टॉप जो बने थे नेक्स्ट, उन टॉप को हाई ब्रेक कर दिया। इसको बोलेंगे अपन ट्रिपल बॉटम। और एक कैंडल आपकी रेड बनाई जो कि रीटेस्ट बोलते हैं। आप यहाँ पर भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं इसमें। अगर इस बॉटम को देखें, इस पैटर्न को देखें, तो इस पैटर्न को अच्छे से समझिएगा। इसको ट्रिपल बॉटम बोलेंगे अपन। एक, दो और ये तीन, तीन बॉटम बनने के बाद जब मार्केट उठा और इसने इसलिए पिछले हाई और नेक्स्ट हाई को ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब यहां पर जैसे ही ब्रेक किया और ये रेड कैंडल बनी, आपकी यहां पर बिल्कुल एंट्री बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि ये एक रिटेस्ट पॉइंट है हाई ब्रेक करने के बाद, यहां पर आपकी एंट्री बनती है। और यहां पर अगर आपकी एंट्री बनती है तो भी इसमें बहुत बढ़िया टारगेट आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको एंट्री कहाँ लेनी है ये चीज इसमें भी क्लियर कर देता हूं मैं आपको। एंट्री आपको किसी भी पैटर्न में लेते हैं, अगर लो मार्केट चल रहा है, डाउन मार्केट चल रहा है, वो हायर लो, सॉरी लोअर लो एंड हायर लो, लोअर लो एंड हायर लो बना रहा है, और जब यहां से मार्केट रिटर्न लेके एक लो को ब्रेक करता है और दूसरे लो को ब्रेक करता है, उसके बाद जब रिटेस्ट होता है तो आपकी एंट्री बनती है। यहां पर आपकी एंट्री बनेगी और उसके बाद फिर आपका मार्केट ये जाएगा, क्योंकि इसने पिछले हाई को ब्रेक किया और उसके ऊपर वाले हाई को ब्रेक किया, डबल हाई को ब्रेक किया, तो मतलब मार्केट में मूवमेंट चेंज हो जाती है। जैसे लाइक यहाँ देख लीजिए आप, ये हायर, सॉरी, यहां से मार्केट ओपन हुआ, हायर लो बनाया, सॉरी लोअर लो बनाया, फिर हायर लो बनाया, फिर लोअर लो बनाया, फिर हायर लो बनाया, देन लोअर लो बनाया। लेकिन मार्केट जब यहां से रिटर्न लिया तो इसने पिछले हायर लो को यहां पर क्रॉस नहीं किया था। यहां पर इसने पिछले हायर लो को क्रॉस नहीं किया था, ये देखिए, है ना। लेकिन जब मार्केट ने यहां से रिटर्न लिया तो इसके हायर लो को तो क्रॉस किया ही है, नेक्स्ट हायर लो को भी क्रॉस किया और अपना एक हायर, सॉरी, हायर हाई और हायर लो बनाया। ये लोअर लो लोअर हाई है, मैं गलत बोल गया था, उसके लिए सॉरी। तो नेक्स्ट लोअर लो लोअर हाई, लोअर हाई बनाया। इस लोअर हाई ने इस लोअर हाई को क्रॉस नहीं किया, लेकिन जब यहाँ से मार्केट में गया तो फर्स्ट लोअर हाई को क्रॉस तो किया ही है, सेकंड लोअर हाई को क्रॉस करने के बाद हायर लो बनाया और यहाँ पर आपकी एंट्री बनती है। यहाँ पर आप एंट्री लेंगे तो बहुत बढ़िया रिटर्न मिलेगा। अब इसमें एसएल कहाँ रखना है? इसमें एसएल इसका ये लास्ट लो जो है ये रखना है, क्योंकि ये रिटेस्ट यहाँ तक नहीं, ये रिटेस्ट यहाँ तक भी हो सकता है, इस लेवल तक भी हो सकता है। रिटेस्ट जहां से कैंडल शुरू हुई है यहां तक भी लो इसका रिटेस्ट हो सकता है ये। तो इसलिए ये तो छोटा हुआ है एक्चुअली। यहाँ पे अगर आपकी एंट्री होगी तो आपको एसएल की जरूरत ही नहीं पड़ी होगी, लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है, हम कैंडल क्लोज होने के बाद यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं और उसके बाद मार्केट ज़्यादा नीचे आता है, डर जाते हैं, क्योंकि एसएल हिट कराने के लिए ट्रैप होता है, और ट्रैप से बचने के लिए क्या करते हैं, भाग जाते हैं। तो कभी कभी पैसेंस भी रखना पड़ता है। ये यहाँ पे जो हायर लो बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेशन चेंज हो गया है, आपको साइन मिल चुका है, ये साइन अगर आपको मिल चुका है इसका मतलब मोमेंट चेंज हो गया। अब यहाँ पे आपने एंट्री बनाई तो पैसेंस रख के बैठे, क्योंकि ये कभी तक रिटेस्ट कभी कभी ज़्यादा भी होता है, कभी बहुत कम होता है, कभी बहुत ज़्यादा भी होता है, ठीक है। कुछ लोग वेट करके बैठते थे, यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, यहाँ तक नहीं आया, वहीं से घूम गया। और कभी कभी क्या होता है, यहीं से आप एंट्री ले लोगे, यहाँ तक आएगा, डर जाएंगे। तो इसलिए जो है पैसेंस रख के मार्केट में बैठना है, मार्केट से डरना नहीं और लालच करना नहीं, ये अपना पहला फार्मूला। तो ये दोनों चीज़ क्लियर हो गई। एसएल इसमें आपका ये रहेगा, जो लास्ट लोअर लो बना है, इस लोअर लो को जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक मार्केट में आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये ब्रेक हो जाए तो फिर सोचने की जरूरत नहीं है,
बिल्कुल बाहर आ जाइएगा। ये 2 चीज़ आपको लगभग-लगभग मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज़ और आती है सबसे बड़ी बात कि ये जो 2 पैटर्न हैं, जैसे मैंने एक आपको ये त्रिशूल पैटर्न बताया और दूसरा ये ट्रिपल बॉटम या डबल बॉटम जो बनता है ये बताया। अब ये दोनों चीज़ें काम कहाँ परफेक्ट करेगी? तो ये दोस्तों काम परफेक्ट जो करेगी वो करेगी आपके बॉटम पे। ये मार्केट चल रहा है इस समय इसके पहले जो 46,000 का इसने हाई लगाया था वापस मार्केट आ गया 45,000 के रेंज में। 45,000 की रेंज में मार्केट यहाँ पर चल रहा है। तो ये ऊपर से नीचे ही है और यहाँ पर मार्केट ने आके काफ़ी टाइम स्पेंड किया और बॉटम बनाया और जब इसका हाई ब्रेक किया तो इसका मतलब बॉटम पे जब ये चीज़ें बनती है तो ये आपको 95% वर्क करती है। ये चीज़ भी ध्यान रखना। अगर ये टॉप पे बनी है तो आपको कहीं ना कहीं ट्रैप कर सकती है, लेकिन अगर ये बॉटम पे बनी है तो आपको ट्रैप नहीं करेगी। तो आप जो है इसमें विशेष ध्यान रखिएगा और इस चीज़ का क्लियर रखिएगा कि एंट्री कहाँ लेनी है। एंट्री सही टाइम पे होगी, एग्जिट सही टाइम पे होगा तो कंटिन्यू प्रॉफिट लेते रहेंगे और गलत टाइम पे एंट्री होगी तो फिर प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम यही आएगी कि हम मार्केट में ट्रैप हो सकते हैं। तो एक अच्छी एंट्री और अच्छी जगह एंट्री ये बहुत मायने रखती है मार्केट के अंदर दोस्तों। अगर आपने गलत जगह एंट्री ले ली और फिर अगर आप कहेंगे कि मेरे को तो ये स्ट्रेटेजी ने काम नहीं किया, ये नहीं किया, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि आप प्रॉपर समझ सके कि आपको एंट्री कहाँ लेनी है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर भी एक त्रिशूल पैटर्न का साइन बनता है। अब मैं इसके बारे में समझा देता हूँ आपको, क्लेरिफाई हो जाएगा। मैंने आपको पहले इसमें कहा है कि ज़्यादा लालच नहीं करना। जो लास्ट ग्रीन कैंडल बनती है अगर उसकी हाइट ब्रेक करती है, पहली चीज़ तो आपका रेड कैंडल बना, बीच में डोजी बना, उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी। ग्रीन कैंडल इससे रेड कैंडल से ऊपर बनी यानी हाई ब्रेक हुआ। हाई ब्रेक होने के बाद आपकी एंट्री बनती है। रेड कैंडल नीचे आई, ओके, लेकिन एसएल हिट नहीं हुआ, ये देखिए, और वापस ऊपर एक मूवमेंट गई और लगभग लगभग ये वाली मूवमेंट यहाँ तक गई। तो यहाँ पर अगर आपने एंट्री ली है तो आपको 150 पॉइंट बैंक निफ्टी में देखने को मिलते हैं। 46,155 से 46,300 कुछ एटलीस्ट, तो लगभग 150 पॉइंट आपको देखने को मिलते हैं अगर आपने यहाँ पर एंट्री ली है तो 46,150 पे, क्योंकि ग्रीन कैंडल क्लोज होने के बाद ही आप एंट्री लेंगे और रेड कैंडल ये बनी हुई है, इसमें आपकी कहीं ना कहीं एंट्री होगी। अब कौन कितना नीचे ले सकता है ऊपर ले सकता है वो आपके ऊपर है। दूसरा एक टेक्टिक्स और बताता हूँ दोस्तों, या फिर मैं इसके ऊपर नेक्स्ट टाइम कभी फुल वीडियो बनाऊंगा। ज़्यादा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता क्योंकि लोग बोर होने लगते हैं बड़े वीडियो से। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। और फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर एक बार में आप कोई चीज़ नहीं समझ पाए तो मेरी रिक्वेस्ट है उसको दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा, डीपली चीज़ों को समझिएगा, आपके बहुत काम आने वाली चीज़ है ये। थैंक यू।